वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक पुलिस ने 14 साल पुराने मामले में वरोरा राव को हिरासत में ले लिया। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सिर्फ मजम्मती बयान काफी नहीं बल्कि कानून साजी की जरूरत, मौलाना अरशद मदनी का बयान। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात, खातियों को सख्त से सख्त सजा देने मौलाना जाफर पाशा का मुतालबा। पार्लियामेंट में इक़्तिसादी जायजा पेश, अवामी पॉलिसियों प्रोग्रामों के असर को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़। RSS हतक इज्जत मामला, अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, 15,000 के मचलके पर मिली जमानत। कश्मीर से आज़मीन हज की जिद्दा रवानगी शुरू। सब इंस्पेक्टर ने 22 लाख जहेज लेकर भी नहीं की शादी, मामला दर्ज। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं पैदाइशी मुसलमान हूं और रहूंगी, नुसरत जहां का बयान। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में 3 मजीद अमवात, महलूक बच्चों की तादाद 190 को पार। तुर्की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 1 तुर्क फौजी शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्द तंजीमें व जरासीमें जिनकी अफजाइश एक ही दलदल में होती है, सदेदुगान का बयान। हाकिम शारजा के साहिबजादे की लंदन में अचानक मौत, वजह मंशियात बताई जा रही है। सदी की डील, क्या अगले मरहले का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा, जेर डिक्शनर का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की स्कैंडल समझौते के खिलाफ तुर्की का रद्द-ए-अमल सख्त होगा, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है। आसाम में मॉब लिंचिंग हुई है, तो दूसरी जानिब सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ का एंकर है, उसको लेकर के उसकी झूठ खबर को लेकर के जो है भी उस पर तबसरा किया गया है। इसके अलावा भी 2-3 खबरें हैं और वायरल वीडियोस हैं, जाएं ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी अहम तरीन इत्तला आपको देते हुए खुशी हो रही है कि कल से मेरा सफ़र होने वाला है ईरान का 8 दिन के लिए। तब तक के लिए डेली वीडियो न्यूज़ आपकी खिदमत में हम पेश नहीं कर सकेंगे, इसलिए इंशाअल्लाह अगले 8 दिन बाद इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िरी होगी। उसकी जगहों पर हमारे दीगर जो अहम तरीन प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड हैं मेरे, वो प्रोग्राम अपलोड होंगे, उसको देखें। और हमारा एक नया प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया के नाम से हम लोग मुतारिफ़ करा रहे हैं, बल्कि कल मुतारिफ़ हो जाएगा आप लोगों के सामने, उसको भी देखें। और 7 दिन तक ये लगातार एपिसोड चलेगा और उसमें अहम तरीन मालूमात और तफसीलात आपको मिलती रहेंगी। उस प्रोग्रामों को भी आप अपना प्यार दें, उसको देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और बिलखुसूस तलबा और आपके घर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उस प्रोग्राम से उसको जोड़ें, उसमें आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस 8 दिन के सफ़र के लिए अपने खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। भाई नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। हज का मौसम शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज का रखते सफ़र का वक्त करीब आ रहा है, बल्कि आ चुका है। दिल्ली से पहले आज़मीन हज का काफिला आज रवाना भी हो चुका है और कश्मीर से भी। इस बीच कर्नाटक हज कमेटी हज भवन हेगड़े नगर की जानिब से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक से पहले आज़मीन हज का तैयारा 7 जुलाई को उड़ान भरेगा। आज़मीन हज को रुखसत करने का इफ्तिताई इजलास उसी दिन शाम 7:30 बजे मुनक़िद होगा, जिसमें सरकारी व सियासी लीडरान शिरकत करेंगे। उलमा इकराम में से अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद खान साहब रशादी दारुल उलूम सबील रशाद से शिरकत करेंगे और इनके अलावा भी बहुत सारे उलमा इकराम इस मजलिस में ज़रूर शरीक करेंगे। और इमसाल तमाम के तमाम तैयारे बेंगलुरु से मदीना की जानिब जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी और सलाम के बाद फिर मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे और फिर उम्रे के बाद हज की अदायगी की तैयारियां होंगी। तफसीलात के मुताबिक आखिरी फ्लाइट 19 जुलाई को है। जुमला 20 फ्लाइट बेंगलुरु से उड़ान भरेंगे और साथ ही ये भी इत्तला दी है कि वापसी में तमाम की तमाम फ्लाइट्स जिद्दा से उड़ान भरेंगे। इमसाल हुज्जाज किराम को जुमला अय्याम 40 से पेशतर, यानी जैसे 41, किसी को 42 के अय्याम मिलेंगे और उसको इससे ज़्यादा दिन मैसर हो रहे हैं। खुशी की बात है। तमाम फ्लाइट्स सऊदी एयरलाइंस के होंगे। हर फ्लाइट्स में 300 हाजी रहेंगे। 17 अगस्त से हाजियों की वापसी शुरू हो जाएगी और यह सिलसिला 1 सितंबर तक जारी रहेगा। आज़मीन हज कर्नाटक के लिए हज भवन में खुसूसी सहूलियात फराहम की गई हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। लगेज, रिहाइश के इंतजामात, खाने पीने के इंतजामात, नमाज के लिए और आज़मीन हज के लिए बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करने की जिम्मेदारी यहाँ के खुद्दामुल हुज्जाज संभालेंगे। हर शोबे में खुद्दामुल हुज्जाज की खिदमत हासिल की जा सकती है।
एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बसों तक की रसाई और उसकी तफसीलात के लिए भी खुद्दाम से रहनुमाई ली जा सकती है, क्योंकि हर साल हज के मौसम में यहाँ खुद्दामुल हुज्जाज बसद इखलास खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। नाज़रीन, अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक पुलिस ने यलगार परिषद मामले में मुलजिम तेलुगु शायर और कारकुन वरोरा राव को 2005 के टुमकुर नक्सली हमले के सिलसिले में बुध को पुणे के यरोदा जेल से अपनी हिरासत में ले लिया है। राव फिलहाल पुणे की यरोदा जेल में है। अदालती हिरासत में थे। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने राव को अपनी हिरासत में ले लिया। नक्सली रहनुमा साकेत राजन उर्फ प्रेम को 6 फरवरी 2005 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में एक इनकाउंटर में मारा गया था। उसके जवाब में 5 दिन बाद नक्सलियों ने टुमकुर जिले में कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस KSRP बटालियन पर हमला किया था और KRSP के और एक दीगर फर्द का कत्ल कर दिया था। राव ने 2003 की शुरुआत में चिकमंगलूर इलाके में एक जलसे को खिताब किया था। 7 मुलजिमीन थे। दी हिंदू के मुताबिक अफसरों ने कहा कि राव को जुमेरात को पोगाड़ा के JMFC कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं रियासती पुलिस इस मामले में तेलुगु शायर गमादी विठल राव गदर की भी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है और पुलिस की एक टीम को उनकी तलाश में लगा दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के मौजूदा हालात खासतौर पर मुस्लिम अकलियत और दलितों के लिए तकसीम के वक्त से भी बदतर और खतरनाक हो चुके हैं। एक तरफ जहां आईन और कवानीन की बालादस्ती को खत्म करने की साजिश की जा रही है, वहीं अदल इंसाफ की रोशन रिवायत को भी खत्म कर देने की खतरनाक रविश इख्तियार की जा रही है। हिंदुस्तान सदियों से अपनी मजहबी गैर जानिबदारी और रवादारी के लिए मशहूर है। सेकुलरिज्म और रवादारी न सिर्फ हिंदुस्तान की शनाख्त है बल्कि यही इसके आईन की रूह भी है। आज मुल्क में अकलियतों खासतौर से मुसलमानों को उनको मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अगर आईन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं रही तो ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदह होगा। इन ख्यालात का इजहार आज मरकजी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मीटिंग हॉल में जमीयत के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा मजलिस आमिला के एक अहम इजलास में मौलाना सैयद अरशद मदनी ने किया है। अब खबर तेलंगाना से। रुकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना हिसामुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने मुल्क में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे खतरनाक रुझान करार दिया है और हुजूमी तशद्दुद में हलाक अफराद से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। मौलाना जाफर पाशा ने अपने बयान में मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि हुजूमी तशद्दुद में मुलव्वस खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, हर शहरी को बराबर हुकूक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों की तरफ से बेकसूर लोगों का कत्ल किया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। खजाना और कारपोरेट मामलों की वजीर निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में इक्तिसादी जायजा साल 2018-19 पेश किया, जिसमें कहा गया कि अमली इक्तिसादियात हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तब्दीली लाने के लिए एक मौसर तरीका हो सकता है, जहां समाजी और मजहबी रस्म रिवाज इंसानी बर्ताव को मुतासिर करने में अहम रोल अदा करते हैं। इसमें बताया गया है कि साल 2019 और 20 के लिए मुल्क की GDP तरक्की 7% रह सकती है। काबिल गौर है कि इक्तिसादी सर्वे चीफ इक्तिसादी मुशीर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया है और उसमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने के रास्ते में मुल्क के सामने मौजूद चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया है। अब खबर मुंबई से। कांग्रेस सदर के ओहदे से मुस्ताफा हुए राहुल गांधी जुमेरात को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट पहुंचे। वहां RSS हतक इज्जत मामले में उन्हें 15,000 रुपए के मचलके पर जमानत मिल गई। आज उनकी पेशी इंतखाबी तशहीर के दौरान भारतीय जनता पार्टी और RSS को लेकर दिए गए उनके बयान पर उनके खिलाफ किए गए हतक इज्जत के मुकदमे में हुई है। मुंबई की अदालत में उनके खिलाफ खातून सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल के पीछे BJP RSS का नजरिया होने के बयान पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी तरह आइंदा कुछ दिनों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मुल्क भर की अलग अलग अदालतों में 5 बार पेशी हो सकती है। अब खबर श्रीनगर से। फरीज़ हज की अदायगी के लिए कश्मीर आज़मीन की सऊदी अरब के शहर जिद्दा रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है और श्रीनगर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुमेरात को 304 आज़मीन पर मुश्तमिल पहले काफिले को रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रुखसत किया। श्रीनगर के मुजाफाती इलाका बमना में वाक़ श्रीनगर हज हाउस से जुमेरात की सुबह हुज्जाज को SRTC की मखसूस गाड़ियों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। हुज्जाज इकराम पहले श्रीनगर से दिल्ली रवाना होंगे और बाद अज़ां दिल्ली से सऊदी अरब के शहर जिद्दा रवाना होंगे। मुताल्लिका इंतजामिया ने हुज्जाज इकराम की सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजामात किए हैं।
अब खबर मरेना से। मध्य प्रदेश की जिला दतिया में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर जिला मरीना में जहेज तशद्दुद के मुतालिक मामला दर्ज हुआ है। सब इंस्पेक्टर भास्कर शर्मा पर इल्जाम है कि उसके अहले खाना ने लड़की वालों से पहले 22 लाख रुपए जहेज के नाम पर ले लिए। उसके बाद उन्होंने लग्जरी गाड़ी का मुतालबा किया, लेकिन लड़के वालों की तरफ से गाड़ी बाद में दिए जाने की दरखास्त पर लड़के वाले ऐन शादी वाले दिन बारात लेकर नहीं पहुंचे। ऐसे में लड़के वालों ने पुलिस का सहारा लिया। स्टेशन रोड पुलिस जराये के मुताबिक मरीना की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले रामनिवास तिवारी ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी देवी सिंहपुरा के रहने वाले भास्कर शर्मा के साथ तय की थी। भास्कर शर्मा के अहले खाना ने 22 लाख रुपए नकदी लेकर शादी पक्की कर ली। लड़की के अहले खाना की तरफ से पुलिस को दी गई अर्जी में इल्जाम आयद किया है कि 2 जून को फलदान में 22 लाख रुपए लेने के बाद सब इंस्पेक्टर भास्कर ने प्रियंका के भाई ओदेश तिवारी से जहेज में एक लग्जरी क्रेटा कार का मुतालबा किया। लड़की के अहले खाना ने शादी के 1 साल बाद कार देने का वादा किया, लेकिन शादी से पहले गाड़ी न मिलने से नाराज सब इंस्पेक्टर भास्कर शर्मा 10 जून को शादी के दिन बारात लेकर नहीं आया। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने राज्यसभा में इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने पैसे, सरकारी फैसले और मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है और आईनी इदारों की धज्जियां उड़ाई हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने ऐवान बाला में मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत पर एक मुख्तसर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी इस्लाहात की मुहिम महज एक धोखा है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने पैसे, सरकारी फैसले और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और आईनी इदारों को कमजोर किया है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। नौ मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां रथ यात्रा के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान सेकुलरिज्म, इंसानियत और फिरकावाराना हम आहंगी के साथ खड़े हैं। रिवायती साड़ी, मंगलसूत्र और चोड़ी पहनकर बंगाली अदाकारा नुसरत जहां अपने शौहर निखिल जैन के साथ रथ यात्रा के प्रोग्राम में शिरकत की। नुसरत जहां ने कहा कि मेरे लिए एजाज की बात है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं हिंदुस्तानी नौजवानों की तर्जुमानी करूं। हम सब सेकुलरिज्म इंसानियत के साथ हैं। रथ यात्रा के ऑर्गेनाइजरों ने मुझे मदऊ किया है कि ये मेरे लिए एजाज की बात है। ये बंगाल की खासियत है कि कल्चर और मजहब के इख्तिलाफ के बावजूद सब मिलकर एक साथ त्योहारों का एहतमाम करते हैं। नुसरत जहां ने कहा कि दीदी ममता बनर्जी हर साल रेड रोड पर ईद के प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। जरूरत इस बात की है कि बेहतर कल के लिए हम सब मुत्तहिद हो जाएं। साड़ी पहनावे और मुसलमान होने पर उठ रहे सवालों पर नुसरत जहां ने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरे मुतालिक कौन क्या कह रहा है। मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ और रहूंगी। आप क्या महसूस कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जो कुछ है वही आप महसूस करते हैं। अब खबर बिहार से। चमकी बुखार का असर बिहार में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खुसूसन मुजफ्फरपुर में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बुध के रोज 3 मजीद बच्चे चमकी बुखार के जद में आने से हलाक हो गए हैं। महलूकिन में सीतामढ़ी का 5 साला पीयूष कुमार, मोतिहारी का 5 साला अंगद कुमार और सगोली वाक़े रघुनाथपुर गांव का 7 साला बच्चा शामिल है। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला सीरत के कस्बे अरवाह में अलहदगी पसंद तंजीम पीकेके के खिलाफ ऑपरेशन में एक तुर्क फौजी शहीद और एक जख्मी हो गया है। हिफाजती जराये के मुताबिक पीकेके के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दों के साथ झड़प में 2 तुर्की फौजी जख्मी हो गए। इन दोनों फौजियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीमों को अपने जरासीम से तशबीह दी है, जिनकी अफजाइश का मरकज एक ही दलदल है। इस बात का इजहार उन्होंने समंदर पार तुर्कों के इदारे की तरफ से अनकरा में मुनक़िदा 8वें आलमी तकरीब तालीमी इसनाद से खिताब के दौरान कही। सदर ने यहाँ मौजूद गैर मुल्की तलबा से मुखातब करते हुए कहा कि हम आपको ऐसे नुमाइंदे तस्वुर करते हैं जो अपने आबाई वतन जाकर तुर्की को बेहतर तौर पर मुतारिफ करवाने की भरपूर सलाहियत के हामिल हैं, जबकि हमारा हदफ सन 2023 के तक गैर मुल्की तलबा की तादाद को 2 लाख तक पहुंचाना है। अब खबर दुबई से। खबर के मुताबिक शेख सुल्तान के 39 साला बेटे शेख खालिद बिन सुल्तान लंदन में इंतकाल कर गए हैं, जिनकी मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद कल मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने की उम्मीद है। शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के दूसरे साहिबजादे लंदन में इंतकाल कर गए। शहजादे की अचानक मौत पर शारजा में 3 दिन शोक का ऐलान किया गया है। हुकाम का कहना है कि शेख खालिद लंदन के पुरतायुश इलाके नाइट्स ब्रिज में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज़ मुर्दा पाए गए, जिनके जिस्म में मंशियात के ज़र्रात पाए गए हैं।
मंशियात के इस्तेमाल की वजह से मौत का शिकार होने की बात कही जा रही है। याद रहे कि मरहूम के बड़े भाई भी सन 1999 में बरतानवी इलाके में ही मंशियात की वजह से हलाक हो चुके हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर के मुशीर और दामाद जेरेड किशनर ने बुध को कहा है कि मशरिक़ वस्ता के देरीना मसाइल सिर्फ इक़्तिसादी रोड मैप पर अमल करके हल नहीं हो सकते, उसके लिए क़ज़िया फ़िलिस्तीन का सियासी हल पेश किया जाना ज़रूरी है। उनका कहना है कि सेंचुरी डील मंसूबे के अगले मरहले का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। अखबार रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरेड किशनर टेलीफोन पर सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के बहुत ज़्यादा गिरविदा हैं और उनसे अमरीकी अमन तजावीज़ की ज़िम्न में किसी भी वक्त राबते के लिए तैयार है। उनका कहना था कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन वर्कशॉप का बैकआउट करके फाश गलती का इर्तिकाब किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा